का महीना था, लेकिन वे खलियान जहां अनाजों की ढेरियां लगी रहती थीं, पशुओं के शरण स्थल बने हुए थे, जहां घरों से फाग और बसंत का आलाप सुनाई पड़ता था, वहां आज भाग्य का रोना था। सारा चौमासा बीत गया, पानी की एक बूंद भी न गिरी। जेठ में एक बार मूसलाधार बारिश हुई थी। किसान फूले न समाये, खरीफ की फसल बो दी, लेकिन इंद्रदेव ने अपना सर्वस्व शायद ही एक बार में लुटा दिया था। पौधे उगे, बढ़े और फिर सूख गए। गोचर भूमि में घास न जमी, बादल आते घटाएं उमड़ती। ऐसा मालूम होता कि जल थल एक हो जाएगा, परंतु वे आशा की घटाएं न थीं, दुख की घटाएं थीं। किसानों ने बहुतेरे जब तक किए, लेकिन इंद्रदेव किसी तरह न पसीजे। न खेतों में पौधे थे, न गोचरों में घास, न तालाबों में पानी। बड़ी मुसीबत का सामना था। जिधर देखो धूल ही धूल उड़ रही थी। दरिद्रता और क्षुब्धा पीड़ा के दारुण दृश्य दिखाई देते थे। लोगों ने पहले तो गहने और बर्तन गिरवी रखे और अंत में बेच डाले। फिर जानवरों की बारी आई और अब जीविका का अन्य कोई सहारा न रहा। तब जन्मभूमि पर जान देने वाले किसान अपने बाल बच्चों को लेकर मजदूरी करने निकल पड़े। अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए सरकार ने कहीं कहीं पर सरकारी शिविर लगा रखा था। बहुतेरे वहीं जाकर जम गए। जहां जिनको सुविधा मिली वह वहीं जाकर रह गए। संध्या का समय था। जादव राय थका मांदा आकर बैठ गया और स्त्री से उदास होकर बोला, दरखास्त नामंजूर हो गई है। या कहते कहते वह आंगन में जमीन पर लेट गया। उसका मुख पीला पड़ रहा था और आंतें सिकुड़ी जा रही थीं। आज 2 दिन से उसने दाने की सूरत न देखी। घर में जो कुछ था, गहने कपड़े बर्तन भाड़े सब पेट में समा गए। गांव का साहूकार भी अब कर्ज देने से मना कर दिया। केवल तकाबी का सहारा था। तकाबी एक तरफ से सरकारी ऋण था। उसी के लिए दरखास्त जादव राय ने दी थी, लेकिन आज वह भी नामंजूर हो गई। आशा का झिलमिलाता हुआ दीपक बुझ गया। देवकी ने पति को करुण दृष्टि से देखा। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। पति दिन भर का थका मांदा घर आया है, उसे क्या खिलाएं? लज्जा के मारे वह हाथ पैर धोने के लिए भी पानी न लाई। जब हाथ पैर धोकर आशा भरी चितवन से वह उसकी ओर देखेगा, तब वह उसे क्या खाने को देगी? उसने आप ही कई दिनों से दाने की सूरत न देखी थी, लेकिन इस समय जो उसे दुख हुआ वह क्षुधारुता के कष्ट से कई गुना अधिक था। हताश उसका बच्चा साधो नींद से चौंका और मिठाई के लालच में आकर वह बाप से लिपट गया। इस बच्चे ने आज प्रातः काल चने की रोटी का एक टुकड़ा खाया था और तब से कई बार उठा और कई बार रोते रोते सो गया। 4 वर्ष का नादान बच्चा, उसे वर्षा और मिठाई में कोई संबंध दिखाई नहीं देता था। जादव राय ने उसे गोद में उठा लिया और उसकी ओर दुख भरी दृष्टि से देखा। गर्दन झुक गई और हृदय पीड़ा से भर आया। दूसरे दिन वह परिवार भी घर से बाहर निकला। जिस तरह पुरुष के चित्त अभिमान और स्त्री की आंखों से, उसी तरह अपनी मेहनत से रोटी कमाने वाले किसान भी मजदूरी की खोज में घर से बाहर निकल पड़े। लेकिन हाय रे पापी पेट, तू सब कुछ करवा सकता है। यह दोनों विपत्ति के सताए घर से बाहर निकले। जादव राय ने लड़की को साथ ले लिया। देवकी ने फटे पुराने कपड़ों की वह गठरी सिर पर रख ली, जिस पर विपत्ति को भी तरस आता। दोनों की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। देवकी रोती रही, जादव राय चुप था। गांव के 2-4 आदमियों से भेंट भी हुई। किसी ने इतना भी नहीं पूछा कि वह कहाँ जाता है। किसी के हृदय में सहानुभूति का वास न था। जब ये लोग लालगंज पहुँचे, उस समय सूर्य ठीक सिर पर था। देखा मीलों तक आदमी ही आदमी दिखाई दे रहे थे, लेकिन हर चेहरे पर दीनता और दुख के चिन्ह झलक रहे थे। जादव राय ने भी अपना डेरा वहीं जमा लिया। बैसाख की जलती धूप थी। आग के झोंके जोर जोर से
हरहराते हुए चल रहे थे। ऐसे समय में हड्डियों के अनगिनत ढांचे थे जिनके शरीर पर किसी प्रकार का कपड़ा न था। बूढ़े और जवान मर्द और बच्चे सबके सब ऐसे निराश और विवश होकर काम में लगे हुए थे, मानो मृत्यु और भूख उनके सामने बैठी घूर रही हो। 8 दिन समय बीत गए थे। संध्या समय काम समाप्त हो चुका था। डेरे से कुछ दूर आम का एक बाग था। वहीं एक पेड़ के नीचे जादव राय और उसकी पत्नी बैठे हुए थे। दोनों ऐसे कृषित मालूम पड़ते थे कि उनकी सूरत पहचानी नहीं जाती थी। अब वह स्वाधीन किसान नहीं थे। समय के हेर फेर से आज दोनों मजदूर बन बैठे थे। जादव राय ने बच्चे को जमीन पर सुला दिया। उसे कई दिन से बुखार आ रहा है। कमल सा चेहरा मुरझाया हुआ था। देवकी ने धीरे से हिलाकर कहा, बेटा आंखें खोलो, देखो संध्या हो गई है। साधो ने आंखें खोल दी। बोला, क्या हम घर आ गए माँ? घर की याद आ गई। देवकी की आंखें डबडबा आईं। उसने कहा, नहीं बेटा, तुम अच्छे हो जाओगे तो घर चलेंगे। उठकर देखो कैसा अच्छा बाग है। साधो माँ के हाथों के सहारे उठा और बोल पड़ा, माँ मुझे बड़ी भूख लगी है, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, मुझे क्या खाने को दोगी? देवकी के हृदय में चोट लगी पर धीरज धर के बोली, नहीं बेटा, तुम्हें खिलाने को मेरे पास सब कुछ है। तुम्हारे दादा पानी लाते हैं तो मैं नरम नरम रोटियां अभी बना देती हूँ। साधो ने माँ से फिर कहा, माँ मैं न होता तो तुम्हें इतना दुख न होता। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। यह वही बेसमझ बच्चा है जो 2 सप्ताह पहले मिठाइयों के लिए दुनिया सिर पर उठा लेता था। दुख और चिंता ने कैसे अनर्थ कर दिया है। यह विपत्ति का फल है। कितना दुखपूर्ण, कितना करुणाजनक यह दृश्य है। इसी बीच में कई आदमी लालटेन लिए हुए वहां आ पहुंचे। फिर गाड़ियां आईं। उन पर डेरे और खंबे लदे हुए थे। दम की दम यहाँ खेमे गाड़े जा रहे थे। सारे गांव में, सारे बाग में चहल पहल नजर आने लगी थी। देवकी रोटियां बना रही थी। साधो धीरे धीरे उठा और आश्चर्य से देखता हुआ एक डेरे के नजदीक जाकर खड़ा हो गया। पादरी मोहनदास खेमे से बाहर निकले तो साधो उन्हें खड़ा दिखाई दिया। उसकी सूरत पर उन्हें तरस आ गया। प्रेम की नदी उमड़ आई। बच्चे को गोद में लेकर खेमे में एक गद्देदार बिस्तर पर बैठा दिया और तब बिस्कुट और केले खाने को दे दिए। लड़के ने अपनी जिंदगी में इतने स्वादिष्ट चीजों को कभी नहीं देखा था। बुखार की बेचैन करने वाली भूख अलग मार रही थी। उसने खूब मन भर कर खाया और तब कृतज्ञ नेत्रों से देखते हुए पादरी साहब के पास जाकर बोला, तुम हमको रोज ऐसी चीजें खिलाओगे? पादरी साहब इन भोलेपन पर मुस्कुराकर बोले, मेरे पास इससे भी अच्छी अच्छी चीजें हैं। इस पर साधो राय ने कहा, अब मैं रोज तुम्हारे पास आऊंगा। माँ के पास ऐसी अच्छी चीजें कहाँ हैं? वह मुझे रोज चने की रोटियां खिलाती है। उधर देवकी ने रोटियां बनाई और साधो को पुकारने लगी। साधो ने माँ के पास जाकर कहा, मुझे साहब ने अच्छी अच्छी चीजें खाने को दी हैं। साहब बड़े अच्छे हैं। देवकी ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए नरम नरम रोटियां बनाई हैं, आओ तुम्हें खिला दूं। साधो बोला, अब मैं नहीं खाऊंगा। साहब कहते थे कि मैं तुम्हें रोज अच्छी अच्छी चीजें खिलाऊंगा। मैं अब उनके साथ ही रहा करूंगा। माँ ने समझा कि लड़का हंसी कर रहा है। उसे छाती से लगाकर बोली, क्यों बेटा, हमको भूल जाओगे? देखो मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। साधो तुतलाकर बोला, तुम तो मुझे रोज चने की रोटियां दिया करती हो, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। साहब मुझे केले और आम खिलाएंगे। यह कहकर वह फिर खेमे की तरफ भाग गया और रात को वहीं सो गया। पादरी मोहनदास का पड़ाव वहां 3 दिन रहा। साधो दिन भर उन्हीं के पास रहता। साहब ने उसे मीठी दवाइयां दी। उसका बुखार जाता रहा। वह भोले भोले किसान
यह देखकर साहब को आशीर्वाद देने लगे। लड़का चंगा हो गया और आराम से है। साहब को परमात्मा सुखी रखे। उन्होंने बच्चे की जान रख ली। चौथे दिन रात को ही वहां से पादरी साहब ने कूच किया। सुबह को जब देवकी उठी तो साधो का यहाँ पता न था। उसने समझा कहीं टपके ढूंढने गया होगा, किंतु थोड़ी देर देखकर उसने जादव राय से कहा, लल्लू यहाँ नहीं है। उसने भी यही कहा, कहीं टपके ढूंढता होगा। लेकिन जब सूरज निकल आया और काम पर चलने का वक्त हुआ, तब जादव राय को कुछ शंका हुई। उसने कहा, तुम यहीं बैठी रहना, मैं अभी उसे लिए आता हूँ। जादव ने आसपास के सब बागों को छान डाला और अंत में जब 10 बज गए तो निराश होकर लौट आया। साधो न मिला। यह देखकर देवकी डांढे मारकर रोने लगी। फिर दोनों अपने लाल की तलाश में निकल पड़े। अनेक विचार चित्त में आने और जाने लगे। देवकी को पूरा विश्वास था कि उस साहब ने उस पर कोई मंत्र डालकर वश में कर लिया है, लेकिन जादव को इस कल्पना के मान लेने में कुछ संदेह था। बच्चा इतनी दूर अनजान रास्ते पर अकेले नहीं जा सकता। फिर भी दोनों गाड़ियों के पहियों और घोड़ों के टापों के निशान देखते चले जा रहे थे, यहाँ तक कि एक सड़क पर आ पहुँचे। वहाँ गाड़ी के बहुत से निशान थे। उस विशेष लीक की पहचान न हो सकती थी। घोड़ों के टापों के निशान भी गाड़ी की तरफ जाकर गायब हो गए थे। आशा का सहारा टूट गया। दोपहर हो गई थी। दोनों धूप के मारे बेचैन थे, निराशा से पागल हो रहे थे। वही एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। देवकी विलाप करने लगी। जादव राय ने उसे समझाना शुरू किया। जब जरा सी धूप की तेजी कम हुई तो दोनों फिर आगे चल दिए, किंतु अब आशा की जगह निराशा साथ थी। घोड़ों के टापों के साथ उम्मीद का धुंधला निराशा भी गायब हो गया था। शाम हो गई। इधर उधर जानवरों के झुंड दिखाई देने लगे। यह दोनों दुखिया हिम्मत हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। इसी के लिए वे बेचैन थे। इस घटना को बीते 3 दिन तक ये दोनों अपने खोए हुए लाल की तलाश करते रहे। दाने से भेंट नहीं हुई। प्यास से बेचैन होते तो 2-4 घूंट पानी का गले के नीचे उतार लेते। आशा की जगह निराशा का सहारा था। दुख और करुणा के सिवा और कोई वस्तु नहीं थी। किसी बच्चे के पैर के निशान दिखते तो उनके दिल में आशा तथा भय की लहरें उठने लगती थी। इस घटना को हुए 14 वर्ष बीत गए। इन 14 वर्षों में सारी काया पलट गई। चारों ओर राम राज्य दिखाई देने लगा। इंद्रदेव ने भी कभी इस तरह अपनी निर्दयता न दिखाई थी। इंद्रदेव ने भी अपनी काया पलट कर दी थी। उमड़ी हुई नदियों की तरह अनाज से ढेकियां भर गई थी। उजड़े हुए गांव बस गए थे। मजदूर किसान बन बैठे थे और किसान जायदाद का तलाश में दौड़ने लगे थे। वही चैत के दिन थे। खलिहानों में अनाज के पहाड़ खड़े थे। भाट और भिखमंगे किसानों की बढ़ती के तरंगे गा रहे थे। सुनारों के दरवाजे पर सारे दिन और आधी रात तक ग्राहकों का जमघट लगा रहता था। दर्जी को सिर उठाने की फुर्सत न थी। इधर उधर दरवाजे पर घोड़े हिनहिनाते हुए थे। जादव राय के दिन भी फिर गए थे। घर पर छप्पर की जगह खपरेल हो गया था। दरवाजे पर अच्छे बैलों की जोड़ी बंधी हुई थी। वह अब अपनी बहाली पर सवार होकर बाजार जाया करता था। देवकी की गिनती भी गांव की बूढ़ी औरतों में होने लगी है। व्यापारिक बातों में उसकी बड़ी पूछ हुआ करती है। जब वह किसी पड़ोसन के घर जाती है तो वहाँ की बहुएं भी उससे डरती हैं। अब सारे गांव में इन दोनों का धाक बन गया था। उनके लिए जीवन का दूसरा भाग इससे कम उज्जवल नहीं था। उनकी 2 संतानें थीं। लड़का माधव सिंह अब खेती-बाड़ी के काम में बाप की मदद करता था। लड़की का नाम शिवगौरी था। वह भी माँ को चक्की पीसने में सहायता दिया करती थी और खूब गाती भी थी। बर्तन धोना उसे पसंद नहीं, लेकिन चौका लगाने में निपुण थी।
लेकिन इन सब में भी खोए हुए साधो की याद अभी बाकी थी। उसकी चर्चा नित्य हुआ करती थी और कभी बिना रुलाए नहीं रहती। देवकी कभी कभी सारे दिन उस लाडले बेटे की सूद में अधीर रहा करती थी। सांझ हो गई थी। बैल दिन भर के थके मांदे सिर झुकाए चले आ रहे थे। पुजारी ने ठाकुर द्वारे पर घंटा बजाना शुरू किया। आजकल फसल के दिन हैं, रोज पूजा होती है। जादव राय खाट पर बैठा था। श्री गौरी रास्ते में खड़ी उन बैलों को कोस रही थी जो उनके भूमिगत विशाल भवन का निरादर करके उसे रौंदते चले जा रहे थे। घड़ियाल और घंटों की आवाज सुनते ही जादव राय भगवान का शरणामित लेने के लिए उठ खड़ा हुआ कि उसे अकस्मात एक नौयुवक दिखाई पड़ा। बाइसाइकिल को आगे बढ़ाता हुआ चला आ रहा था। उसने उसके चरणों पर अपना सिर रख दिया। जादव राय ने गौर से देखा और तब दोनों एक दूसरे से लिपट गए। माधव भवचक्का होकर साइकिल को देखने लगा। शिव गौरी रोती हुई घर में भागी और देवकी से बोली, दादा को साहब ने पकड़ लिया है। देवकी घबराई हुई बाहर आई। साधो उसे देखते ही उसके पैरों पर गिर पड़ा। देवकी ने छाती से लगाकर रोने लगी। गांव के मर्द और औरतें, बच्चे सब जमा हो गए। साधो ने अपने माता पिता से कहा, मुझे अभागे से जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा कीजिए। मैंने अपनी नादानी से स्वयं बहुत कष्ट उठाए और आप लोगों को भी दुख दिया, लेकिन अब मुझे अपनी गोद में लीजिए। देवकी ने रो रो कर कहा, जब हमको छोड़कर भागे थे तो हम लोग तुम्हें 3 दिन तक बेदाना पानी के ढूंढते रहे, पर जब निराश हो गए तब अपने भाग्य को रोकर बैठ गए। तब से आज तक कोई ऐसा दिन न गया कि तुम्हारी सुधि न आई। रोते रोते एक युग बीत गया। अब तुमने खबर ली। बताओ बेटा, उस दिन तुम कैसे भागे और कहाँ जाकर रहे? साधो ने लज्जित होकर उत्तर दिया, माताजी, अपना हाल क्या कहूँ। मैं पहर रात रहे आपके पास से उठकर भाग गया। पादरी साहब के पड़ाव का पता शाम को ही पूछ लिया था। बस पूछता हुआ उनके पास दोपहर को पहुंच गया। साहब ने मुझे पहले बहुत समझाया कि अपने घर लौट जाओ, लेकिन जब मैं किसी तरह राजी न हुआ तो उन्होंने मुझे पूना भेज दिया। मेरी तरह वहाँ सैकड़ों लड़के थे। वहाँ बिस्कुट और नारंगियों का भला क्या जिक्र था। जब मुझे आप लोगों की याद आती मैं अक्सर रोया करता, मगर बचपन की उम्र थी। धीरे धीरे उन्हीं लोगों से हिल और मिल गया। हाँ, जब से कुछ होश हुआ है और अपना पराया समझने लगा हूँ, तब से अपनी नादानी पर हाथ मलता रहा हूँ। रात दिन आप लोगों की रट लगी हुई थी। आज आप लोगों के आशीर्वाद से यह शुभ दिन देखने को मिल गया। दूसरों में बहुत दिन काटे, बहुत दिनों तक अनाथ रहा। अब मुझे अपनी सेवा में रखिए, मुझे अपनी गोद में लीजिए। मैं प्रेम का भूखा हूँ। बरसों से मुझे जो सौभाग्य नहीं मिला वह अब मुझे दीजिए। गांव के बहुत से बुढ़े जमा थे। उनमें से जगत सिंह बोल उठे, तो क्यों बेटा, तुम इतने दिनों तक पादरियों के साथ रहे, उन्होंने तुमको भी पादरी बना ही लिया होगा। साधो ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ, यह तो उनका दस्तूर है ही। जगत सिंह ने जादव राय की तरफ देखकर कहा, यह बड़ी कठिन बात है। साधो बोला, बिरादरी मुझे जो प्रायश्चित बतलाएगी मैं उसे करूँगा। मुझसे जो कुछ बिरादरी का अपराध हुआ है, नादानी से हुआ है, लेकिन मैं उसका दंड भोगने के लिए तैयार हूँ। जगत सिंह ने जादव राय की तरफ देखकर और गंभीरता से कहा, हिंदू धर्म में ऐसा कभी नहीं हुआ जो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अपने घर में रख लें। तुम उनके लड़के हो, मगर बिरादरी कभी इस काम में शरीक न होगी। बोलो जादव राय, क्या कहते हो? कुछ तुम्हारे मन की भी तो सुन ले। जादव राय बड़ी दुविधा में था। एक ओर तो अपने प्यारे बेटे की प्रीति थी, दूसरी ओर बिरादरी का भय मार डालता था। जिस लड़के के लिए रोते रोते आंखें फूट गईं,
आज वही सामने खड़ा आंखों में आंसू भरे कहता है, पिताजी मुझे अपनी गोद में लीजिए और मैं पत्थर की तरह अचल खड़ा हूँ। शोक इन निर्दयी भाइयों को किस तरह समाऊं, क्या करूं, क्या न करूं। लेकिन माँ की ममता उमड़ आई। देवकी से रहा नहीं गया। उसने अधीर होकर कहा, मैं अपने घर में रखूंगी और कलेजे से लगाऊंगी। इतने दिनों के बाद मैंने उसे पाया है, अब उसे नहीं छोड़ सकती। जगत सिंह रुष्ट होकर बोले, चाहे बिरादरी छूट क्यों ही न जाए। देवकी ने भी गर्म होकर जवाब दिया, हाँ चाहे बिरादरी छूट जाए। लड़के के लिए ही आदमी बिरादरी की आड़ पकड़ता है। जब लड़का न रहा तो भला बिरादरी किस काम आवेगी। इस पर कई ठाकुर लाल लाल आंखें निकालकर बोले, ठकुराइन बिरादरी की तो खूब मर्यादा करती हो। लड़का चाहे किसी रास्ते पर जाए लेकिन बिरादरी चू तक न करे। ऐसी बिरादरी कहीं होगी? हम साफ साफ कह देते हैं कि अगर यह लड़का तुम्हारे घर में रहा तो बिरादरी भी बता देगी कि वह क्या कर सकती है। जगत सिंह कभी कभी जादू राय से रुपए उधार लिया करता था। उसने मधुर स्वर से बोला, भाभी बिरादरी यह थोड़े ही कहती है कि तुम लड़के को घर से निकाल दो। लड़का इतने दिनों के बाद घर आया है तो हमारे सिर आंखों पर रहे। बस जरा खाने पीने और छूत छुआछात का बचाव बना रहना चाहिए। बोलो जादव भाई, अब बिरादरी को कहाँ तक बदलना चाहते हो? जादव राय ने साधु की तरफ करुणा भरे नेत्रों से देखकर कहा, बेटा जहाँ तुमने हमारे साथ इतना सलूक किया है वहाँ जगत भाई की इतनी कहा और मान लो। साधु ने कुछ तीव्र शब्दों में कहा, क्या मान लूं? यहाँ की अपने में गैर बनकर रहूं, अपमान सहूं, मिट्टी का घड़ा भी मेरे छूने से अशुद्ध हो जाए न, यह मेरा किया न होगा। इतनी निर्लज्ज नहीं। जादव राय को पुत्र की यह कठोरता अप्रिय मालूम हुई। वे चाहते थे कि इस वक्त बिरादरी के लोग जमा हैं, उनके सामने किसी तरह समझौता हो जाए। फिर कौन देखता है कि हम उसे किस तरह रखते हैं। जादव चिढ़कर बोले, इतनी बात तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी। साधु राय इस रहस्य को न समझ सका। बाप की इस बात से निष्ठुरता की झलक दिखाई पड़ी। बोला, मैं आपका लड़का हूँ, आपके लड़के की तरह रहूंगा। आपकी भक्ति और प्रेम की प्रेरणा मुझे यहाँ तक लाई है। मैं अपने घर में रहने आया हूँ। अगर यहाँ नहीं है तो उसके सिवा मेरे लिए इसके और कोई उपाय नहीं है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाऊं। जिनका खून सफेद है उनके बीच में रहना व्यर्थ है। देवकी ने रोकर कहा, लल्लू मैं अब तुम्हें न जाने दूंगी। साधु की आंखें भर आई पर मुस्कुराकर बोला, मैं तो तुम्हारी थाली में खाऊंगा। देवकी ने उसे ममता और प्रेम की दृष्टि से देखकर कहा, मैंने तो तुम्हें छाती से दूध पिलाया है, तू मेरी थाली में खाएगा तो क्या हुआ? मेरा बेटा ही तो है और कोई तो नहीं है। साधु इन बातों को सुनकर मतवाला हो गया। इनमें कितना स्नेह, कितना अपनापन था। बोला, माँ आया तो मैं इसी इरादे से था कि अब कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन बिरादरी ने मेरे कारण यदि तुम्हें जातिच्युत कर दिया तो मुझसे सहा नहीं जाएगा। मुझसे इन गंवारों का कोरा अभिमान न देखा जाएगा। इसलिए इस वक्त मुझे जाने दो। जब मुझे अवसर मिलेगा तो तुम्हें देख जाया करूंगा। तुम्हारा प्रेम मेरे चित्त से नहीं जा सकता, लेकिन यह असंभव है कि मैं इस घर में रहूं और अलग खाना खाऊं, अलग बैठूं। इसके लिए मुझे क्षमा करना। देवकी घर में से पानी लाई। साधु मुंह धोने लगा। शिव गौरी ने माँ का इशारा पाया तो डरते डरते साधु के पास गई। साधु को आदर पूर्वक प्रणाम किया। साधु ने पहले उन दोनों को आश्चर्य से देखा, फिर अपनी माँ को मुस्कुराते हुए देखकर समझ गया। दोनों लड़कों को छाती से लगा लिया और तीनों भाई बहन प्रेम से हंसते खेलने लगे। माँ खड़ी यह दृश्य देखती थी और उमंग से फूली न समाती थी। जलपान करके साधु ने साइकिल संभाली और माँ बाप के सामने सिर झुकाकर चल खड़ा हुआ।
वही वहां से तंग होकर आया था, उसी क्षेत्र में जहां अपना कोई न था। देवकी फूट फूट कर रो रही थी और जादव राय आंखों में आंसू भरे हृदय में एक ऐंठन सी अनुभव करता हुआ सोचता था, हाय मेरे लाल, तू मुझसे अलग हुआ जाता है। ऐसा योग्य और होनहार लड़का हाथ से निकला जाता है, और केवल इसलिए कि अब हमारा खून सफेद हो गया है।